करबला क्या है और करबला का नाम आते ही इनकी आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं। एक नाम जो सब्र और कुर्बानी की सबसे बड़ी मिसाल है, हुसैन। हुसैन मोहम्मद के नवासे और हज़रत अली और शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बेटे, जो मदीने में 626 हिजरी में पैदा हुए। हुसैन ख़ानदान बनी हाशिम के एक चिराग थे। उनका किरदार इतना पाक और साफ था कि आज कोई भी इंसान वो मयार सोचने तक की भी कुव्वत नहीं रखता। सिर्फ किरदार ही नहीं बल्कि हमारे हुसैन बहुत हसीन भी थे। उस ज़माने में एक बादशाह था, यजीद, माविया का बेटा। बुराई, जुल्म, हरामकारियों की एक मिसाल था। इस्लाम को सिर्फ नाम को मानता था, मगर हर वो हरकत करता था जो हराम है। उसकी हुकूमत कई मुल्कों तक थी, मगर एक बात उसको परेशान करती थी, वो थी बनी हाशिम का ख़ानदान, यानी इमाम हुसैन का घराना, जो मुखालफत करते थे उसकी। यजीद ने मदीने के हाकिम मरवान को बुलाया और कहा, जाओ जाके हुसैन से कहो कि मेरी बैयत करे, और अगर ना माने तो कत्ल कर देना उनको। इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया। आप अकेले नहीं थे। बनी हाशिम का ख़ानदान वो था कि जिनका एक एक मर्द लाखों की फौज पर भारी था। अब्बास, अलमदार, अली अकबर और ख़ुद इमाम हुसैन जैसे जंगजू, जिनसे बड़े बड़े सूरमा खौफ खाते थे। यहाँ तक कि इस घर के बच्चे बड़ों बड़ों पर भारी थे। ऐसे बहादुरों को कत्ल करना आसान नहीं था। मदीने के हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे। यजीद का आतंक जगह जगह छाने लगा था। आखिरकार हुसैन ने मदीना छोड़ने का फैसला किया। हुसैन जाना तो अकेले चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि इस सफ़र में बहुत ख़तरा है, मगर ये मुमकिन ना था कि उनका साथ कोई छोड़ देता। लिहाजा वो पूरे काफ़िले के साथ रवाना हो गए। पहले आप मक्का में रुके, जहां आपके पास बहुत से ख़त कूफा से आए कि इमाम हुसैन, हम आपके साथ हैं और आप कूफा आइए। आपने कूफे के हालात का जायज़ा लेने अपने चाचाजाद भाई हज़रत मुस्लिम को भेजा। शुरुआत में तो कूफा के लोगों ने मुस्लिम का इस्तकबाल किया और उनका भरोसा जीता, जिसको देखकर मुस्लिम ने हुसैन को ख़त लिखा कि कूफा आना महफूज है। मगर बाद में इब्न ज़ियाद के डर से कूफे वालों ने अपनी फितरत के मुताबिक हज़रत मुस्लिम का साथ छोड़ दिया और इब्न ज़ियाद ने मुस्लिम का कत्ल करवा दिया। इमाम हुसैन कूफे के लिए रवाना हुए। रास्ते में आपको हज़रत मुस्लिम की शहादत की खबर मिली। आपको बताया गया कि कूफा जाना ख़तरे से खाली नहीं। हुसैन रुके और एक बार अपने लश्कर को इस ख़तरे से आगाह किया और कहा, हम जिस सफ़र पर जा रहे हैं उसमें शहादत है। कोई भी ऐसा न था जो पीछे हटा। यहाँ तक कि औरतें और बच्चे इमाम के साथ थे। काफ़िला आगे बढ़ा। हुसैन का मकसद जंग नहीं था, वो अमन चाहते थे, मगर यजीद तो इमाम को कत्ल करने पर आमादा था। उसने पूरे लश्कर पर खाना और पानी बंद कर दिया ताकि बनी हाशिम कमज़ोर हो जाएं और जंग न कर सके। नहर फ़ुरात पर फौजें लगा दी ताकि कोई पानी न ले सके। कूफा पहुंचने से पहले यजीद ने इमाम हुसैन के लश्कर को हज़ारों फौजों से घेर कर करबला में रोक दिया। हुसैन अब ना वापस मदीने जा सकते थे और ना ही कूफा। करबला की तपती ज़मीन पे खैमे लगा दिए गए। इमाम अपने लश्कर के साथ रह गए। इस लश्कर में बच्चे और औरतें भी थीं, जो कि 3 दिन से भूखे प्यासे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, एक 6 महीने का बच्चा जिसका नाम अली असगर था, इमाम हुसैन का बेटा। क्या कोई आम बच्चा 3 दिन तक भूखा प्यासा रह सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये कोई आम इंसान नहीं थे, ये बनी हाशिम थे। जंग शुरू हुई। अब एक के बाद एक शहीद होते गए। हज़रत अब्बास, जनाब कासिम, ओनो मोहम्मद और 6 महीने के अली असगर, जिनको बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। आखिर में इमाम हुसैन आए मैदान में। 3 दिन के भूखे प्यासे हुसैन ने वो जंग की कि लोग मौला अली की जंग सफ़ीन भूल गए। यजीद का लश्कर कूफे की दीवारों से टकरा रहा था। इमाम को रोकना आसान नहीं था। हुसैन इतना ज़ख्मी हो गए थे कि उनसे जंग नहीं हो पा रही थी। हुसैन ज़मीन पे आ गिरे और शिमर ने 3 दिन के भूखे प्यासे हुसैन को शहीद कर दिया। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं थी, ये वो वाक़या है जिसकी वजह से हमारे बीच सही इस्लाम पहुंचा, जो रसूल खुदा लाए थे। अगर हुसैन अपनी जान ना कुर्बान करते तो पता नहीं हम तक कौन सा इस्लाम पहुंचता। इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब, जिन्होंने अपने पूरे घर को उजड़ते देखा, जिन्होंने अपने ख़ानदान के बच्चे बच्चे को कत्ल होते देखा, उनको पुरसा देते हैं, रोते हैं, सीना पीटते हैं और दुआ करते हैं, शहज़ादी ज़ैनब हमारा पुरसा कबूल करे। हम पूछते नहीं हैं हुसैन को, सजदा तो सिर्फ अल्लाह का करते हैं, मगर दिल में इतनी मोहब्बत है हुसैन की कि वो इबादत लगती है। इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? एक सब्र यदुल्ला है और एक सजदा शबीर। सजदा शबीर।